ओम परमात्मने नमः। मृत्योः सर्वहरस्याः मुद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिः शरीरवाक्य नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात मृत्यु सर्वहरस्याहम्, मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृति करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही है। तो उद्भवस्य भविष्यताम, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं, वैसे ही यहां बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। कीर्ति शरीर वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, श्रुति, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। तो जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। तो मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उसके विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक, ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है।
यहां जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। आदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इसको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं। कारण कि देवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने में अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही माननी चाहिए। जैसे लोमस ऋषि के शाप से काकभुसुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उसको न भय हुआ न किसी प्रकार की दीनता आई, न कोई विचारी हुआ, प्रत्युत उसको प्रसन्नता ही हुई। कारण कि उन्होंने उसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। तो सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। तो बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्ग शीर्षो अहमृत्यु नाम कुसुमाकर। अर्थात ब्रह्मत साम तथा साम नाम, साम वेद में बृहत साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। तो अति रात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद साम हम, वेदों की जितनी छंदोबद्ध रचनाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं, क्यों कि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। तो स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना, ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाली अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। उन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतु नाम कुसुमाकर, बसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो महंता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।